देखिए, एक्साइटमेंट लेवल तो खैर ऑफ कोर्स आप देख ही सकते हैं। अंदर जो ऑक्शन रूम के अंदर जो जिस लेवल का एक एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है। एंड गुड थिंग ये है कि आई कैन सी कि जो प्लेयर्स जिन्होंने पिछली बार नहीं रहे हैं उनके लिए भी अभी वन ऑफ द प्लेयर जो भी 2 करोड़ 90 लाख में गया है और इज़ द हाईएस्ट एवर फॉर ईसीएल ऑक्शन। तो क्या है कि जब आप क्रिकेट की दुनिया के अंदर कोई चीज़ पहली बार ही डिफ़िकल्ट होती है, कोई भी चीज़ हो, बट क्या है कि फॉर अस आई कैन से कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका जो प्यार है इस क्रिकेट की तरफ, उसकी वजह से हमारे लिए चीज़ें मुश्किल कभी नहीं हुई हैं। नमस्कार, मैं उसी में से आप देख रहे हैं क्रिकेट.com। ईसीएल सीजन 3 अपने नए रोमांच के साथ तैयार है, लेकिन ऑक्शन टेबल पे क्या कुछ हो रहा है और उसके अलावा 2 सीजन कैसा कुछ रहा, उन सब से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं फाउंडर पुनीत जी। पुनीत सर, आपका इंडियन न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सीजन 2 तीसरा है, 2 सीजन हो चुके हैं, किस तरीके से असेस कर रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से उन्हें आप टैकल करके सीजन 3 तक आए? आई थिंक क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली हर हिंदुस्तानी का एक पहला प्यार होता है। तो क्या है कि जब आप क्रिकेट की दुनिया के अंदर कोई चीज़ पहली बार ही डिफ़िकल्ट होती है, कोई भी चीज़ हो, बट क्या है कि फॉर अस आई कैन से कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका जो प्यार है इस क्रिकेट की तरफ, उसकी वजह से हमारे लिए चीज़ें मुश्किल कभी नहीं हुई हैं। देव ऑलवेज बीन वेरी इजी बिकॉज इनका सपोर्ट सिस्टम हमारे को बहुत कमाल का मिलता है हर बारी। दैट्स द रीज़न हम इतने क्विकली इतने सीजन्स कर पा रहे हैं। एंड इनफैक्ट पोजीशन ही होती है कि सीज़न ख़त्म होता है, हफ्ते के बाद में ही पोजीशन आती है अगला क्या अगला क्या। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एंथू विच ऑल दीज पीपल हैव। तो आई वुड से कि हमारे लिए चैलेंजेस पहले सीजन में रहे हैं, बट उसके बाद से थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी, क्योंकि एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा कोऑपरेशन हर किसी से मिलती है हमारे को। तो सीजन 3 की बात करें, ऑक्शन हो रहे हैं और आज अगर बात करें ऑक्शन 3 में पहले करोड़पति अभिषेक वर्मा बने, उसके बाद तो करोड़पति बनने का सिलसिला जारी है खिलाड़ियों को। आप किस तरीके से असेस कर रहे हैं अब तक ऑक्शन को लेकर और इस बार कितना एक्साइटमेंट और क्या नया है सीजन 3 में? देखिए, एक्साइटमेंट लेवल तो खैर ऑफ कोर्स आप देख ही सकते हैं। अंदर जो ऑक्शन रूम के अंदर जो जिस लेवल का एक एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है। एंड गुड थिंग ये है कि आई कैन सी कि जो प्लेयर्स जिन्होंने पिछली बार नहीं रहे हैं उनके लिए भी अभी वन ऑफ द प्लेयर जो भी 2 करोड़ 90 लाख में गया है और इज़ द हाईएस्ट एवर फॉर ईसीएल ऑक्शन, उस लेवल का एक जो जुनून आ रहा है और जिस लेवल की एक डेडिकेशन सिंसियरिटी टू मेक दैट लेवल ऑफ टीम जो टीम ओनर्स और कैप्टन्स की तरफ से आ रही है, इट्स क्वाइट अमेजिंग। तो एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है अंदर रूम में। सर, ईसीएल प्रो के लेके बातचीत है, इसके बारे में बताएं। क्या आप किस प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, क्या अलग होगा इससे, उसमें किस तरीके की पार्टिसिपेशन होगी? देखिए, ईसीएल प्रो ना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मंच बनने वाला है। ईसीएल बेसिकली क्या है कि हमारे को लॉट ऑफ पीपल जो लोग इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं वो अप्रोच करते हैं कि हम बनना चाहते हैं हिस्सा। ईसीएल प्रे का जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो उन लोगों के लिए बनाया है कि जिनके पास में इस क्राइटेरियाज को मैच करने के लिए पोजीशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे लव द क्रिकेट एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उनके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए और आप हिस्सा बनिए। इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ खेलने का आपको मौका, इनके टीम में खेलने का मौका और प्लस अपने आप को अपनी चीज़ को दिखाने का मौका वो आपको यहाँ मिलेगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ईसीएल प्रो। ईसीएल प्रो में वी गोइंग टू बी हैविंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें आपको एडिशन अपार्ट फ्रॉम दीज इन्फ्लुएंसर्स आपको इसमें एडिशनली एक्टर्स और सिंगर्स भी खेलते हुए नजर आएंगे। तो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। कुछ फैंस से पूछे कि सवाल पूछेगा पुनीत जी से, क्या हम महिला कंटेंट क्रिएटर के लिए कुछ लीग देख सकते हैं क्रिकेट में या अदर लीग्स? कुछ प्लान है आपके फाउंडर टेबल पे, कुछ बातचीत मैनेजमेंट लेवल पे कुछ है फ्यूचर में हम देख सकते हैं उसे? डेफिनेटली है, हमने बहुत बारी इस बात को डिस्कशन की है। एंड आई थिंक सिंस अभी इस टाइम पे हम लोग ईसीएल प्रो को देख रहे हैं तो हमारा इस टाइम पे करंट फोकस नहीं है, बट हमारे प्लानिंग में है। सो व्हेन द थिंग शेप अप डेफिनेटली विल शेयर इट विद यू।
अगर मैं कहूँ जीत का मंत्र या जीत की अगर चाबी आपके पास है तो गलत नहीं होगा। अगर बात करें पंजाब सीसीएल की बात करें, क्रिकेट सेलिब्रिटी लीग हो गया और ऐसे बेंगलोर हो गया, साथ में आपके केकेआर हो गया, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आप अलग अलग लीग्स में जहाँ जहाँ आपकी टीम रही और जीतती हुई आई और कुछ फाइनल में पहुंची, टॉप टाइटल से दूर रही, लेकिन वो भी एक रिकॉर्ड रहा आपके लिए। इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं और ये जीत का मंत्र बता के जाएं क्या है इसके पीछे का राज। देखिए, ये बहुत एक कमाल का एक यूनिक कोइंसिडेंस रहा है कि हमारे सीसीएल में पिछले सीज़न के अंदर बंगाल टीम आउट ऑफ नोवेयर फर्स्ट टाइम एवर सेमीफाइनल में, फिर फाइनल में पहुंचती है और फाइनली ट्रॉफी जीतती है। और उसके बाद में आईपीएल के अंदर कोलकाता टीम ट्रॉफी उठाती है। इस सीज़न में पंजाब टीम आउट ऑफ नोवेयर सेमीफाइनल में आती है, फाइनल में आती है और ट्रॉफी उठाती है। एंड हम सेम कोइंसिडेंस देखते हैं कि पंजाब किंग्स 11 फर्स्ट टाइम एवर फाइनल्स में पहुंचती है और हारती भी कितने 6 रन से। हालांकि हम हिंदुस्तानियों का जो एक इमोशन है वो विराट कोहली के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए विराट कोहली को थी, बट अदरवाइज देखा जाए तो इट वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मैच। 6 रन से हारना इट्स लाइक निजिबल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब मैं तो कई बार अगर ये सोचूं तो मेरे को ये लगता है कि अगर ये मारने ही थे तो 2 बॉल पहले मार देता भाई तो जीत भी सकते थे। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक कोइंसिडेंस व्हिच आई वुड से। एंड हम लोग डेफिनेटली एज अ पंजाब टीम ओनर और मेरे पंजाब में जितने मेरे भाई जो बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज़ हैं, दे वर वेरी एक्साइटेड कि पंजाब किंग्स 11 फाइनल्स में पहुंची। एंड वी वर इन फैक्ट ऑल बैकिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड पंजाब टू विन। बट एक दूसरी तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली हमारा एक इमोशन भी है और एक कॉम्पनसेशन भी है कि उसकी टीम जीती है। सर 18 साल बाद आरसीबी ने जीता टाइटल, उसके बारे में क्या कहेंगे और विराट की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है और स्पेशल लगती है आपको? I think इसमें मेरे ख्याल it's the same thing which everyone in the country would be talking about. These people are like our idols and inspiration for masses. लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये लोग इंस्पिरेशन है। एंड those moments of emotional moments जो आप टीवी पे देख पा रहे थे, जिस तरीके से विराट कोहली पता लग गया था जीत गया है और उसी टाइम पे खड़े हुए लिटरली इन अ पोजीशन कि मैं रो पड़ूं, तो वो कमाल के इमोशंस है और पूरा हिंदुस्तान उस इमोशंस के अंदर जुड़ा हुआ था। तो आई वुड से दैट यस, इतने सालों की मेहनत के बाद में उस लेवल पे पहुंच के और ट्रॉफी उठाना, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड ऑफ कोर्स द मैचेस विल कीप ऑन हैपनिंग, थिंग्स विल कीप ऑन कमिंग, बट विराट कोहली दोबारा नहीं आएंगे। सो दैट्स सर आखिरी 2 सवाल हैं। एक सवाल है पूछूंगा, अगर आप चाहें जवाब दें या उसे छोड़ सकते हैं। आरसीबी जीत के बाद जो बेंगलोर में भगदड़ हुई, लोगों की डेथ हुई, तो कई टीम पे या मैनेजमेंट पे, फाउंडर पे सवाल उठे हैं, जिम्मेदार हैं। क्या वाकई में लगता है, क्योंकि सर हमारे यहाँ क्रिकेट को धर्म की तरह, क्रिकेटर को भगवान की तरह मानते हैं, पूरे एक्सीडेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इतना ही बोलूँगा, इट वॉज अ वेरी सैड इंसिडेंट। किसी की भी इंटेंशन किसी भी हिसाब से नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो जाए। यस, आउट ऑफ एक्साइटमेंट कुछ प्रॉब्ली कहीं ना कोई प्लानिंग में किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी जिसकी वजह से हुआ, बट आई एम श्योर कि फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स टू द डिपार्टमेंट नोबडी वांटेड दिस टू हैपन इन दैट वे, बट इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड स्पेशली आफ्टर सो मच ऑफ हैप्पीनेस ऐसा इंसिडेंट होना वेरी वेरी सैड आई वुड से। सर आपको अगर बीटो पावर मिले, मैं कुछ प्लेयर का नाम लूंगा जिन्हें एसीएल में खिलाने का मौका मिले, तो आप उनको टीम में डालिएगा। मैं नाम बोलूंगा विराट कोहली सर। बाय ऑल मीन्स। आप टीम किस में डालना चाहते हो ये बोल रहे हो? किसमें डालेंगे प्लेयर? कौन सी टीम में डालूंगा मैं? आपकी एसीएल ईसीएल में मैं डालूंगा हरियाणवी हंटर्स में, एमएस धोनी, बैंगलोर बैशर्स, युवराज सिंह, दिल्ली, धोनी, बंगाल, सर हार्दिक पांड्या, चेन्नई। बुमराह, अच्छे अच्छे नाम दे रहे हो आप सारे के सारे। तो ये तो अपने आप में एक मतलब कैसे किसको कहाँ फिट किया जाए अपने आप में एक मिस्ट्री बोला है। सो बंगाल हो गया ना हमारा, कोलकाता बोल दिया था मैंने। किसी में डाल सकते हैं, आप पे बाउंड्री नहीं है कि एक टीम में एक ही चुनिए।
तो आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन, हमारे हो गए प्लेयर्स, खत्म हो गए हैं। सचिन, अब सचिन को भी खिलवाएंगे क्या? अभी तो लेजेंड्स को भी खिलवाएंगे आप। तो मुंबई। ओके सर, आखिरी सवाल सर, आप WCL के बारे में बताएं, वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग के बारे में, आप ऑस्ट्रेलिया आपकी टीम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मेरे दर्शकों। देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक ऐसा एक यूनिक फॉर्मेट है जिसके अंदर आप अपने रियल सुपर हीरोज़ को दोबारा ग्राउंड पे देख सकते हैं। ऑफ कोर्स लेजेंड्स की कई लीग्स आ रही हैं, बस इस लीग की एक ब्यूटी है कि इसके अंदर retired and current both are playing. The only thing is you need to be non-contracted with your respective country, and the kind of player pool I would say कि जो इस लीग के अंदर है, it's probably one of the best in the world. And I mean when you look at people like, हम लोग हिंदुस्तानी क्रिकेट के फैनेटिक्स हैं, और हम लोग हिंदुस्तानी हैं कि वो साउथ अफ्रीकन है ये नहीं देखते हैं, हम क्रिकेट को या क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, तो ये हम लोग की अच्छी चीज़ है। When you talk about, you know, people like Brett Lee to Sean Marsh to Tim Payne to Aaron Finch, I mean they've been, you know, the real heroes I would say. South Africa में अगर आप लीजिए AB de Villiers, Mr. 365, you know, when you talk about those kind of people, Hashim Amla, you talk about Abel Moki, Chris Morris, then you talk about apart from in West Indies, Chris Gayle, Pollard, Bravo, I think they're one of the बिगेस्ट सुपर हीरोज वी ऑल कैन लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग, और ये सब इकट्ठे होके एक मंच पे खेलें, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मैडनिंग। लास्ट सीजन में द लीग गॉट सेकंड हाईएस्ट व्यूअरशिप ग्लोबली, सो आप खुद ही समझ सकते हो कि इन लोगों को हर कोई इंसान दोबारा देखना चाहता है। सो आई वुड से एज द टीम ओनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, येस वी हैव अ वेरी गुड टीम, बट इट्स गोइंग टू बी सुपर कॉम्पिटिटिव बिकॉज द अदर टीम्स आर ऑल्सो नेक्स्ट लेवल, वेरी वेरी गुड। सर आखिरी मेरा सवाल है आपके, मैंने वीडियो देखा है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ 12 जून को, उसमें लगभग 200 से 40 लोग की मौत हो गई, उसके बारे में आपने एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और एक वीडियो भी जारी किया था, उस पर आप क्या कहेंगे इंडियन न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक अपने आप में इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि दिल दहक जाता है। आज भी कुछ टाइम लगेगा हम लोगों को उस चीज़ से बाहर निकलने में, क्योंकि आज भी जो उस टाइप की हम स्टोरीज़ देख रहे हैं, देखिए एक ही सर्वाइवर और उसका भाई उसी प्लेन में, और वो दोनों इकट्ठे बैठना चाहते थे, और एयर होस्टेस ने बोला कि प्लेन टेक ऑफ हो जाए।